कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बनाने जा रहे हैं SMT32 माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ कर एक डिस्टेंस मेजरमेंट सिस्टम। इसका पर्पज़ ये है STM32 को समझना, इसे ST लिंक के साथ कनेक्ट करना और इसके बारे में सीखना। अगर आप Arduino ESP पे काम कर चुके हो तो आप स्विच होने की बारी है STM32 पे। हालांकि ये ESP से थोड़ा कम पावरफुल माना जाता है क्योंकि इसके अंदर वाईफाई और ब्लूटूथ नहीं होते, बट इंडस्ट्री में जो यूज़ होता है SMT यूज़ होता है। ESP से ज़्यादा SMT32 की डिमांड है, तो इसे यूज़ करके आज हम बनाने वाले हैं। तो इसके लिए चाहिएगा हमें STM32। ये हमारा F103C8T6 ब्लू फिल बोर्ड है, ये आपको ईजिली मिल जाएगा। इसके साथ हमने ये वाला ST लिंक लिया है, ये डीबगर और प्रोग्राम के लिए यूज़ होता है। जनरली ये भी मंगाना कंपलसरी ही है STM32 के साथ, क्योंकि इसके बिना डीबगिंग करनी, प्रोग्रामिंग करनी इतनी इजी नहीं रहेगी। तो इसके लिए चाहिएगा हमें STM32 बोर्ड, F103C8T6, एक ST लिंक V2, ये आपको इजीली मिल जाएंगे। और हम इसमें एक अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ करने वाले हैं। हम इसमें एक OLED डिस्प्ले का यूज़ करने वाले हैं 0x96। आइए अब इन पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम देखिए, ये ST लिंक की इन वाली पिंस का डायग्राम है। इसमें जनरली 20 पिंस होती हैं, 10 इधर 10 इधर, और काउंटिंग ऐसे शुरू करते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 शुरू की 1 और 2 VCC देंगे, मतलब वोल्टेज देंगे। वहाँ से हम 3.3 या 5 वोल्ट ले सकते हैं। फिर 4 नंबर से लेकर लगभग बहुत सारी इसी रो में आगे ग्राउंड की पिंस हैं। पिन नंबर 7 हमारी डाटा पिन है, SWDIO, और पिन नंबर 9 हमारी क्लॉक पिन है। तो फिलहाल हमें STM32 से ST लिंक कनेक्ट करने के लिए इन 4 पिनों का यूज़ करना होगा। ग्राउंड 3.3 वोल्टेज, SWDIO और क्लॉक SWCL। अब हम इस ST लिंक की पिन देखकर अपने STM32 से कनेक्ट करते हैं सही से। ये हो चुका है हमारा ST लिंक कनेक्ट। अब कनेक्ट करेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर को। ये सिंपली एक सेंसर है जो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकता है और चीज़ों की दूरी भी मेजर कर सकता है, तो हम उसी फीचर का यूज़ करेंगे। इसमें हमारी 4 पिन होती हैं, VCC, ट्रिग, एको, ग्राउंड। ये सिंपली ऐसी साउंड वेव भेजता है जो ह्यूमन को नहीं सुनाई दे सकती, और उसकी हेल्प से ये डिस्टेंस मेजर करता है, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है। इसमें एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर साउंड वेव्स ट्रांसमिट करता है, और जब वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती हैं तो रिसीवर उसे रिसीव करता है। तो फिर हमें पता लग जाता है कि ऑब्जेक्ट की दूरियां हम जो भी अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाह रहे हैं इसका फीचर। तो इसे कनेक्ट करते हैं। इसमें हमारी सिंपली 4 पिन होती हैं। सिंपली हम ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, VCC को 3.3 से कनेक्ट करेंगे, ग्रीन को हम अपनी A1 पिन से कनेक्ट करेंगे STM32 की, और येलो को हम अपने STM32 की A0 पिन से कनेक्ट करेंगे। हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसे दिखाने के लिए डिस्प्ले लेंगे। एक OLED डिस्प्ले है, ये 0.96 इसका साइज़ है। ये इसमें जनरली हमारी 4 पिन्स होती हैं, हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। ये ग्राउंड, VDD, SCK और SDA सिंपल SCK और SDA डाटा के लिए होते हैं, और ग्राउंड VCC से पावर देने के लिए। तो इसे भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। इसका ग्राउंड हम ग्राउंड से कनेक्ट कर लेंगे। इसका VDD हम 3.3 से कनेक्ट कर देंगे। इसका SCK हम B6 से कनेक्ट करेंगे, और B7 SDA से। ये हमारे कनेक्शंस हैं। अगर आपको कनेक्शन में कुछ कन्फ्यूजन है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना गिटहब दे दूंगा, वहाँ पे आप कनेक्शंस और इसके अंदर जो हम कोड अपलोड करेंगे वो भी मैं आपको गिटहब में दे दूंगा। आइए अब इसे पावर देते हैं, कनेक्ट करते हैं। आप इसे पावर ST लिंक से दें या सिंपल STM32 के पोर्ट से दें, एक से ही दें, वरना आपके STM32 ख़राब हो जाएगा। तो सिंपल मैं प्रीफर करूँगा आपके आप STM32 से ही ST लिंक V2 से ही पावर दें। कनेक्ट करेंगे। मैं इसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट करने वाला हूँ। आप इसे किसी बैटरी से या किसी अडेप्टर से 5 वोल्ट के से कनेक्ट कर सकते हैं, उससे आपका प्रोजेक्ट ऑपरेट हो जाएगा। अब इसमें कोड अपलोड करते हैं। हम कोड अपने VS कोड से अपलोड करते हैं, तो आइए चलते हैं VS कोड पे। VS कोड में आप यहाँ पे आकर
एक नया फोल्डर बना लो जिस भी नाम से। ठीक, प्रोजेक्ट बना लिया, प्रोजेक्ट 5554 के नाम से, इसे सिलेक्ट कर लो। ये आपका VS कोड में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। एक्सटेंशन पर जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे प्लेटफॉर्म्यू, ये वाली एक्सटेंशन है, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद सिंपल आ जाइए तो यहाँ पर आपके साइड में एक चींटी जैसा आइकन आ जाएगा आंट का, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए, पिक अ फोल्डर, क्रिएट अ न्यू फोल्डर, तो हम न्यू फोल्डर ही बनाएंगे। यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे कुछ भी, प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख लीजिए। यहाँ से अपना बोर्ड सिलेक्ट करिए, जो भी आपके पास SMT का बोर्ड है। ये हमने अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लिया, जो है हमारा STM32F10C8, इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आर्डिनो ही रहने देंगे और इसे फिनिश कर देंगे। ये थोड़ा टाइम लेगा, तो अब आप देख सकते हैं, यहाँ से इसे क्रॉस करते हैं। ये हमारा फुल फाइल स्ट्रक्चर बन चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में एक सोर्स है, सोर्स में मेन CPP है, यहाँ पर हमारा मेन कोड आएगा और इसमें ही नीचे platform.ini है। कोड अपलोड करने से पहले यहाँ कुछ लाइब्रेरीज आती हैं जो हम सर्किट यूज़ कर रहे हैं, जो हम डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लाइब्रेरीज डालते हैं। लाइब्रेरीज़ वगैरह आपको मेरे गिटहब पर मिल जाएंगी, यहाँ से आप पेस्ट करके आप Ctrl+S सेव करिए। ये कुछ लाइब्रेरीज डाउनलोड करेगा, साइड में देखिए। फिर आएंगे हम अपने लाइब्रेरीज डाउनलोड हो चुके हैं। अब आएंगे हम अपने मेन CP पे। अब यहाँ पे अपना मेन कोड अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर कोड पेस्ट करते हैं, ये कोड आपको गिटहब पर मिल जाएगा। यहाँ पर ये पेस्ट करिए और सबसे पहले यहाँ पर नीचे लेफ्ट साइड में टास्क बार के ऊपर ये राइट बटन है, मैं इसे कंपाइल बटन कहते हैं। इससे हमारा प्रोग्राम चेक होता है, उसमें कुछ एरर वगैरह, कुछ मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं है। तो आइए इसे कंपाइल करते हैं। अब हमारा कोड कंपाइल हो चुका है। अब इसे अपलोड करते हैं। इसके लेफ्ट साइड में ये अपलोड बटन है। अपना STM32 इससे कनेक्ट करेंगे, जो वायर हमारी ST लिंक से आ रही है, और इसे यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। ये हमारा कोड अपलोड हो चुका है। हमारी कोड अपलोड करने की पूरा प्रोसेस था, आपने देखा अपने सामने। अब इसकी टेस्टिंग वर्किंग चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि वो डिस्प्ले पर रीडिंग्स आ रही हैं, डिस्टेंस आ रही है। अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने जो भी वस्तु आ रही है या उससे दूरी कैलकुलेट करके बता रहा है। अब देखिए, हम इसके आगे हाथ लगाएंगे तो ये दिखा रहा है हाथ की दूरी 6.8 मीटर है। जैसे पास लाएंगे कम उत्तर रहेगा, दूर ले जाएंगे दूर उत्तर रहेगा। ये हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।